अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टमाटो प्लांट को बड़े पॉट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गमला चाहिए होगा। गमले का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें। और उसको बल से भर लेंगे। गमले को मिट्टी से भर लें अच्छे से। ये मिट्टी में हमने काऊ डंग पहले अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था। अब इस मिट्टी को हम जो है स्टोन निकाल लेंगे, मिट्टी से जितने भी हैं इस पॉट में भर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। टमाटो प्लांट अगर आप बड़े पॉट में लगा देंगे या ज़मीन में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा और उसके ऊपर गुच्छों की गुच्छे ही टमाटर के लगेंगे। अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है प्लांट को जितनी स्पेस मिलेगी अपनी रूट्स को डेवलप करने के लिए तो उसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी उतनी ही होगी। तो आप कोशिश किया करें फ्रूटिंग प्लांट जो है उन्हें या तो ज़मीन में लगाया जाए या तो बड़े पॉट में लगाया जाए ताकि वो अच्छे से फ्रूटिंग कर सकें। ये हमारा प्लांट आ गया है जो हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये छोटे पॉट में लगा हुआ था। अब जो है इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इसका रूट बाउल निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप वाइट वाइट सी रूट इसकी रूट बाउंडिंग भी स्टार्ट हो गई थी तो इसका पॉट चेंज करना अब लाजमी था। तो अब इसको बड़े पॉट में लगा देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से फ्रूटिंग हो सके। प्लांट के रूट बॉल को पॉट के सेंटर में रख के तो साइडों से मिट्टी से कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा टमाटो भी लग गया है। प्लांट को लगाने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि हमारा प्लांट भी जो है वो स्टेबल हो जाए और जब हम पानी दें तो वो एक साइड पे झुक ना जाए। कोशिश किया करें कि आपका प्लांट जो है पॉट के बिल्कुल सेंटर में लगे ताकि उसकी रूट जो है वो इक्वली नीचे जा सकें। एक साइड पे अगर प्लांट लग जाएगा तो उसकी रूट्स डेवलप होने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। साइड से भी अच्छे से प्रेस कर लें ताकि एयर पॉकेट्स इसके ख़त्म हो जाएं और जब हम पानी दें तो वो ड्रेनेज होल से एकदम से नीचे से ड्रेन ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर छोटा सा एक टमाटर भी लगा हुआ है। इसका साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा और इसके ऊपर जो फ्लावरिंग हो रही है उनके अंदर से भी इंशाल्लाह टमाटर ही बनेंगे। टमाटो प्लांट आपने लगा के ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सारा दिन धूप रहे और आपने इसके साथ एक स्टिक लाजमी लगानी है। ये आप देख सकते हैं जैसे हमने इसके अंदर एक स्टिक लगाई हुई है ताकि ये प्लांट हमारा एक साइड पे झुक ना जाए, क्योंकि टमाटो प्लांट जो है वो इसकी ब्रांचेस ज़्यादा थिक नहीं होती। ये बहुत सॉफ्टवुड ब्रांचेस होती हैं इसकी और फ्रूट के वेट की वजह से हो सकता है हमारा प्लांट एक साइड पे झुक जाए और अगर प्लांट हमारा झुक गया तो वो टूट भी सकता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप एक स्टिक जो है वो लगा लें पॉट में अपने ताकि प्लांट उसके साथ ही क्लाइंब करता करता ऊपर चला जाए, क्योंकि टमाटर की ज़्यादातर बेलें ही होती हैं और वो ऊपर की साइड पर चढ़ती जाती हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाती जाती हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपने प्लांट के साथ स्टिक लाजमी लगाएं, नहीं तो किसी धागे से इसको किसी चीज़ से बांध दिया जाए ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करता रहे और फ्रूट के वेट की वजह से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो लटक ना जाएं और टूट ना जाएं। देने का एक बार अच्छे से पानी दे देंगे ताकि नीचे तक इसकी जितनी भी सॉइल है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसको एक बार अच्छे से पानी दे देना चाहिए। एक बार इसका पानी जब मिट्टी सक कर लेगी दैन उसके बाद हम एक बार दोबारा पानी देंगे। जब भी आपने प्लांट शिफ्ट करना है तो आपने उसको 2 बार पानी लाजमी देना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे जो फ्लावरिंग होती है उसके अंदर से फ्रूट भी बने, तो आपका प्लांट जब फ्लावरिंग पे आ जाए तो आप उसके अंदर पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र अगर आपको बाहर से नहीं मिलता, किसी नर्सरी से या किसी भी जगह से आपको पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र नहीं मिलता, तो आप पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र घर पे भी बना सकते हैं। तो वो आपने कैसे बनाना है, तो आपने लकड़ी को जलाना है। लकड़ी जब जल के राख बन जाएगी तो उसकी राख जो है वो पोटाशियम का सोर्स बन जाता है। तो आपने उसकी राख को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, अच्छे से छान लेना है। देन आप उसकी एक मुट्ठी अपने प्लांट के पॉट में यूज़ कर सकते हैं। आपने एक मुट्ठी राख लेके पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है और उसके बाद गोडी करके आपने उसको पानी दे देना है। तो ये आपका पोटाशियम का काम करेगी लकड़ी की राख। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप लकड़ी की राख एज अ पोटाशियम सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बार अच्छे से पानी देने के बाद आपने प्लांट को फुल धूप में रख देना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए और इसके ऊपर जल्दी से फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाए। इसके ऊपर एक छोटा सा टमाटो लगा हुआ है और अब वो भी बड़ा हो जाएगा टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह जो इसके ऊपर दूसरी फ्लावरिंग हो रही है वो भी उसके अंदर से भी टमाटो बनेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र पोटाशियम वाला ऐड करते रहेंगे। तो आप भी अपने प्लांट्स के अंदर पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया करें जब वो फ्रूटिंग पे आ रहे हों, ताकि उनके फ्लावरिंग जो है वो झड़े नहीं और उसके अंदर से फ्रूट ही बने हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।